नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। दोस्तों, मैं हूं अभी ऋषिकेश में और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है काफी लोग इकट्ठे हो रखे हैं और उसका कारण है कि कल आपने देखा होगा कई लोगों के सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकारों द्वारा कि विधानसभा में निकली गाली और इसके लिए इन्होंने आज सब यात्रा निकाल डाली। यहाँ काफी लोग पहुंचे हुए हैं और मैं बात करने का प्रयास भी करूंगा। एक चेहरा आजकल हमारा जो मास्टर जी आजकल यहाँ पर है, कहाँ गए भाई साहब? अंतिम दर्शन करने जा रखे। चलिए यहाँ पर हम यात्रा में अंतिम दर्शन के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास? ये प्रेमचंद जी ने जो कल विधानसभा में पहाड़ियों को गाली दी है उसके भी प्रेमचंद ने जो पहाड़ियों को गालियां दी है विधानसभा में, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में आज उनकी शव यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है और इसको यहाँ से निकाल करके सीधा उसके कैंप कार्यालय में इसका विसर्जन किया जाएगा और इसलिए ये सारे लोग यहाँ पर आ रखे। और 13वीं के पंडित अभी हमारे यहाँ आपके पास भी आए थे, क्या कह रहे हैं आप बताइए? ये जो है जी बिहारी जो प्रेमचंद ने सदन में बोली, विधानसभा भवन में हमारे पहाड़ियों को ना अनाप शनाप बोली, वे वास्ता जो बाकी 69 जो बैठे जो हमारे पहाड़ से भी बिलोंग करते हैं, 52-55 पहाड़ी भी है ना, वो सनी तक कहता शर्म नहीं आई। और तब ये वास्ता है, ये जो जनमानस जो सरकार चाहिए, ये सरकार हम सब छुआ कोई जो 70 बेटा नहीं हमारे मालिक, हम जो सब छुआ हम मालिक छुआ। एक हम तो शब्द एक वजह से एक मतलब आक्रोश आई कि कल ना यूं सबुक खाली हम एक प्रेमचंद अगर दोष दे ले आप लोग तो एक दौड़ में ना इंसाफी कल कि प्रेमचंद का हौसला तभी बढ़े ना जब यूं दौड़ में हमारे 52-55 लोग बैठे हैं ना, और उस सब बुने ना कि नवलीन हो गया हमारे मुख्यमंत्री जो एक बगा था विधानसभा बड़ी हार गया है और हारने के बावजूद भी हमारे इसमें जो थुबेगे ना वो मतलब यहाँ कि हमारे मालिक बने अगर बैठाए गए, ये सबसे बड़ी कॉलोनी चो। अगर हम हर व्यक्ति ज्यादा जनता नकार दे वजह अगर तुम सीएम नहीं बढ़ा दो, मुख्यमंत्री नहीं बढ़ा दो, तो आज हमारे पहाड़ियों तक गाड़ी नहीं खाने पड़ेंगे। यह सबसे बड़ी विडम्बना है। 52 गढ़ को देश थोड़ा से तुम और 52 विधायक के लिए खामोश, 52-53 जति भी खामोश। और मैं तो ये तमाम सब भ्रांत जनता से सभी उत्तराखंडी जो पहाड़ी जन यूं सबसे अपील कर दूं कि तुम सब जगह अब तक अगर पहाड़ी बताना चाहो अब आंखों की पट्टी हटा जाओ, आंखों की पट्टी हटाने के बाद में जतगा दल जन चाहे वो भाजपा से चाहे कांग्रेस से चाहे जो भी सब अपने अपने सदस्य से आज ही तिरंजलि दो और तभी उस 70 के 70 पुतला फूको। ये न कि एक फूकी कुछ नहीं हो। हम सब तो हर रोज अब माफी बोले जाते की माफी मांग डाल तो माफ कर देना, ये भाई उन माफी तो परसी भी मांगी, जब परसी गुजरन हम तक गाल देन माँ बेड़ी तब भी तो माफी मांगे मन सब माफी मांगी सब ठीक हो गया बोले माफी मांग दे बोले हो गया बोल वे ऐसे पहले जो रैली में गाल देन हमारे माँ बेड़ी था। ये भाई तुम कब तक दल में रैली यूं दल पट्टी छोड़ो, तुम सब अपर दलों पर बढ़ाओ नहीं अपर नेता बढ़ाओ अपर कुछ बढ़िया लोग कुल देखते आप जो बोला छना मतलब इतना जो लोग छनी आया है। अगर गढ़वाल की भाषा में बात करें मैत्री जनाया आई, ठीक है बिल्कुल गढ़वाल मैत्री महिला मैत्री नहीं जाना, ये तो महिला जर पहुंची आप जो नई रिवाज है पे लगो गाय को मैत्री जाओ पहले जना ना मैत्री तो तुम मैत्री जाए क्या 52 गड्ढे है ना 52 उत्तराखंड के 52 गढ़ है ना, उनके सारे शक्तियाँ आज आएगी यहाँ पे। और अगर उत्तराखंड देव भूमि है ना तो देव तुल्य जनता आज जवाब देगी, क्योंकि हम पे भी जो गुजरी है ना, हमने 6 महीने हॉस्पिटल में काटे हैं मेरे बेटे ने। किसके लिए? सिर्फ अपना एक वजूद बनाने के लिए। उसको पैसा थोड़ी कमाया उसने, उतना नहीं कमाया पैसा। मुझे बरसों धमकियां आई कि तुमने बढ़ियों को कैसे कह दिया, सब बढ़िया क्या है। अरे मैंने कहा निकल गया होगा मुंह के, वो नंगे पांव गया था, माफी मांगी, फिर माफी।
फिर माफी कब तक माफी मांगते चलो मैं रहोगे? तुम और फिर दोबारा हुआ थोड़ा मैं जरा पाठशाला जा रहा हूँ। मास्टर जी क्या है वो मान लो कि भाई जब तुम तो जब इस केस में क्या है ना तुमने बहुत कुछ तैयारी बहुत कुछ नहीं बोल सीतारामन ये बहुत कुछ हुआ क्या है वहाँ इस केस में। अच्छा हाँ आप लोग वीडियो शेयर कर देना पर भाई तुमने लिखा ना गाड़ी बड़ी खतरनाक है गाड़ी आजकल गोली ज्यादा खतरनाक है भाई जी। उनको पेट में तभी दर्द हुए चौकी उन बोले गढ़वा को अनुसूचित जाति के व्यक्ति का खबर नहीं ये हमारे जाति विरोधी भी छन और मैं तो बोल बोला कि वो बोले जाति बात अब सबसे छोटी जाति तो मैं छो अब अग्रवाल तुम तो बड़े जाति के हो हम तो छोटी जाति छावे और हम तो जातिवादी बोलने लगे और हमारा जो ये कवन सिद्धपीठ छन और 52 गढ़ छन उनको बड़ा छन यू अब वो देख लो कि श्रीदेव सुमन और माधव सिंह भंडारी सब उत्तराखंड बेटी वेन मतलब आपको जो संदेश है जब राजे की याद वो निकाय थे ना तबरी हाँ तो वही कार्य तुम करना मैं तो कहीं करता हूँ भाई साहब हम तो भाई श्रीदेव सुमन के औलाद छावन को और कुछ लोग ऐसे न समझे कि महिलाएं नहीं आई मेरे साथ महिलाएं सबसे ज्यादा रहती है लेकिन हमारे गढ़वाल में क्यों मुर्दा फोड़ो कम जाना आज सुना दो लगनो आज ये नहीं वे ये तो मेरे अकाउंट जो सिद्धपीठ नहीं देवी ये प्रकट हुई ये प्रकट हुई नहीं तो जो मरे थी उन्हें ना हमारे एक मेरे थी नहीं जानन और ये लोग पहाड़ बोलने लगी हुई अरे भाई हम पहाड़ी छात्र पहाड़ी नहीं बोलते क्या बोल और हमें बोल रहा राजस्थान का ध्यान रख ले इतिहास पढ़ ले और पढ़ा लिखा डॉक्टर की उपाधि अगर उसे मिल रखी है तो हम स्वतंत्र भारत से पहले के यहाँ हैं जो हैं जिनको राजस्थानी बता रहा है। अरे भाई जो कुछ 2 साल 1 साल 3 साल पहले जो ये व्यापार करना है नहीं व्यापार करना है नेतागिरी करना नहीं नया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आओ तो समझने वालों एक छोटी नौनी खाई अरे छोड़ो एक अकेले लाए तुम नौनी अकेले लाए तुम कोई है नहीं ना घर पे आना पड़ेगा ना साथ में कहने की तो आना ही पड़ेगा चाहे कुछ ना कुछ छोड़ के आना पड़े आना तो पड़ेगा ही ना अगर बचाना है उत्तराखंड को पहाड़ियों को बचाना है तो आना पड़ेगा भाई हर किसी को आना पड़ेगा काम छोड़ के आना पड़े घर में बच्चा हो चाहे कुछ हो आना तो पड़ेगा ना। मैं लेके आया हूँ क्योंकि कोई था नहीं घर पे तो उसको लेके आया हूँ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई साहब कह रहे हैं थोड़ा पीछे करें आप लोग जरा सा यहाँ पे बहुत से चेहरे हमारे ऐसे हैं आपने तो कुछ शिवराज आप क्या कह रहे थे क्या हो रहा है ये क्या मानो उत्तराखंड में इनसे जब भाव कुछ सीतारामन ठीक बोले भाव कुछ हुआ नहीं जब बोला ना जब क्या कि उसमें कहा है ना कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है तो मर गया विवेक। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस समाज ने 4 बार विधानसभा पहुंचाया 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और वो बार बार एक बात को कहते हैं कि ये लोग जो है पहाड़ी मैदानी कर रहे हैं। मेरा आपके इस चैनल से एक सवाल है एक गैर पहाड़ी मूल का व्यक्ति बता दो जिसको इन्होंने विधानसभा से गाली दी हो। एक गैर पहाड़ी मूल का व्यक्ति बता दो जिसको इन्होंने सड़क पे पीटा हो। बस जब ये सड़क पे पीटते हैं तो वो पहाड़ी मूल का, जब ये गाली देते हैं तो वो पहाड़ी मूल का, जब ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों को धमकाते हैं वो पहाड़ी मूल के, जब ये विधानसभा में भर्ती घोटाले करते हैं उसमें पहाड़ी मूल के उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लाठी खा रहे हैं पहाड़ी मूल के बच्चे। तो भैया जब ये पहाड़ी मैदानी हमने तो नहीं किया ना, ये छांट के तो तुम कर रहे हो है ना। और उसके बाद एक ऐसी जगह से जिस जगह से ये प्रदेश की नियति और नीति तय होती है उस मंदिर में बैठ करके आप एक ऐसे कौम को गाली दे रहे हो जिस कौम के लिए ये क्षेत्र बनाया गया था, आरक्षित किया गया था, प्रदेश बनाया गया था। आप कहते हो किसके लिए बनाया गया प्रदेश? अरे आपको जानना है किसके लिए प्रदेश बनाया गया तो 1995 से लेकर के 2000 तक जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर, देश की संसद के अंदर जो उत्तराखंड के ऊपर बहस हुई है उस बहस की जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उस बहस के उनको जाकर के पढ़ो ना, आप पता चलेगा आपको कि क्यों बनाया गया था उत्तराखंड। आप जिन चमचों के जिस व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जो आपका टूल किट आता है, जो टूल किट पढ़ करके आप पहाड़ियों को गाली देते हो वो पढ़ करके गाली देना बंद करो ना, पढ़ो ना कि उत्तराखंड बनाया क्यों था, क्या मांग थी उत्तराखंड को लेकर के और क्यों ये प्रदेश बनाया गया था। आप एक जोंक की तरह, आप एक दीमक की तरह इस प्रदेश को खा रहे हो। आप कह रहे हो कि आप इतना सख्त भू कानून लेकर के आए,
मैं कहता हूँ 2 जिले आपने छोड़ दिए, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और बाकी पहाड़ी जिलों को आपने भू कानून में शामिल किया। मैं कहता हूँ ये आपने पहाड़ी मैदानी नहीं किया क्या आपने पहाड़ी मैदानी के नाम पे इस तरीके से नहीं बांटा? क्योंकि आपको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फाइनेंसर्स को बड़ी बड़ी लैंड आपको यहाँ पे देनी है, तो आपने वो क्षेत्र बाहर कर दिए। आपको पता है पहाड़ में लैंड नहीं दी जा सकती इतनी बड़ी, तो वो आपने भू कानून में ले आए और आप ढिंढोरा पीट रहे, सख्त भू कानून लेकर के आए। भाई जी बात यह है कि इनको लग गया था कि जो भू कानून के नाम का ढिंढोरा पीटने वाले हैं, जनता इतनी जागरूक है कि इनको ये ढिंढोरा पीटने नहीं देगी, तो इन्होंने उस पूरे मुद्दे को गाली देकर के डाइवर्ट करने का काम किया है। हमारे जो अन्य नेता है वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा इस तरह कैमरा मैन, एक और सवाल मेरा आप सभी से, थोड़ा कैमरा मैन मुझे शकल कब दिखाओ, मैं नहाया भी, थोड़ा दाएं आप दिखा दे रहे सारी जनता को, और मैं अपना बोलता रहूंगा। मेरा आज एक आप सभी से एक सवाल है कि आखिर उत्तराखंडी सिर्फ और सिर्फ तब क्यों जागता है जब कोई ऐसा विघ्न हो जाता है कि जिसे कि जो है आग लगने वाली होती है या कोई गाली देता है। और अक्सर मैंने देखा है कि हमारे उत्तराखंडी जो समाज है सिर्फ तब खड़ा होता है जब या तो कोई मुद्दा उठाते या कोई मुर्दा उठाते, या तो कोई मुद्दा उठाते या मुर्दा उठाते, यानी कि जब शमशान घाट जाते हैं। और उसके बाद में भी मैं देखता हूँ कई बार क्यों ये लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि इनके झंडे और डंडे अलग हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर आप दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे कोई झंडा डंडा नहीं, ये जन जनाया गाँव में मरने त्रिपला गए, सब मरते जो जनाया। आज मुझे लग रहा है कि कुछ ये नया करने वाले, आप ये ना समझे कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। हमें दुख भी होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कितना बढ़िया होता है कि सोशल बातें वो आपको दिखाते, लेकिन आज हमें वो सामाजिक बुराइयां दिखानी पड़ रही है। जो पहले लड़ाई, जो गालियां सड़कों पर दी जाती थी, वो पहुंच गई है विधानसभा के अंदर। तो ये आप देखिएगा, ये अब फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों ने सब यात्रा निकाल ली है, और क्या ये संदेश देना चाहते हैं ये देखिएगा आप। ये सब के ऊपर जो है ये जूते फेंकते हुए, जो कि मुझे अगर व्यक्तिगत तौर से कहा जाए अशोभनीय लग रहा है, क्योंकि सब यात्रा यानी मरने के बाद में किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए मैं सिर्फ अपनी बात रख सकता हूँ। और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? पकड़ के साहब देखिए, मरने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का जमीर, आत्मा, जिन लोगों का सम्मान, आत्मसम्मान मर जाए तो उन लोगों के साथ समाज ऐसा ही करता है। और यही आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि जनता का आक्रोश अपनी पूरी चरम सीमा पर है। और बात सड़कों से निकली थी, गालियां सड़कों से निकली थी, जो अब विधानसभा तक पहुंची हैं। टारगेट में केवल पहाड़ी समाज है, पहाड़ी समाज की महिलाएं हैं, तो कब तक गाली खाते रहेंगे साहब, कब तक गाली खाते रहेंगे? तो ये समाज जो है ये शांत है लेकिन कमजोर नहीं है, और इसके प्रतीक के रूप में, आज विरोध के प्रतीक के रूप में आज इनका जनाजा निकाला जा रहा है। और इनका राजनीतिक बहिष्कार तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ इनका सामाजिक बहिष्कार भी बहुत आवश्यक है। तो मेरी सबसे यही विनती रहेगी कि अब इनको अपने परिवार के कार्यक्रमों में बुलाना छोड़ दें। ये जिंदा लाश है, ये जहां जाएगा वहां पे अपशकुन फैलाएगा। तो यही मेरी आप सबसे विनती है कि अब अपने घरों से बाहर निकले और इस व्यक्ति का जोरदार विरोध करें। चलिए मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। एक सैनिक जब लड़ाई लड़ता है और कोई अपने दुश्मन को भी मारता है तो उसको भी जो है एक सम्मान के साथ दफनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप देख रहे होंगे कि एक शव को इस शव यात्रा में बिल्कुल जूते चप्पलों से पीटा जा रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा करा जा रहा है कि जो अशोभनीय भी लग रहा है, क्योंकि हम उस संस्कृति के लोग हैं कि जो हम पसंद नहीं करते। लेकिन मैं सिर्फ अपना वक्तव्य रख सकता हूं और बाकी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि कोई भी समाज सिर्फ तब क्यों जागता है जब कोई बाहरी व्यक्ति गाली देता है, और सिर्फ पहाड़ी उत्तराखंडी तब क्यों इकट्ठा होता है जब अगर हम बात करें कोई सिर्फ मुद्दा उठाया जाता है या कोई मुर्दा उठाया जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए फिलहाल आप देखते रहे, शेयर करते रहे, और मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है अपनी जो प्रतिक्रिया है उसे मर्यादित रखिए।
क्योंकि आप जो प्रतिक्रिया देंगे वो आपकी अपनी प्रतिक्रिया होगी। ये मैं बार बार आपको आगाह करता हूँ। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाई, आज जिस प्रकार से इस केस के जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं और जिनको पहाड़ी मूल ने एक तरफा वोट करके जिताया है, उनकी आज पहाड़ियों के प्रति नफरत इतनी बढ़ गई है कि खुलेआम सदन में वो हम पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं। मैं जो विधायक के साथ में चाटुकार लोग हैं उनको बोलना चाहता हूं कि विधायक जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनका इलाज करवाना बहुत जरूरी हो गया है। माननीय विधायक जी, आप किसी न्यूरोसर्जन के पास जाइए और अपना जो तुम्हारा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है उसका आप इलाज कराओ। आप क्या क्या बोल रहे हैं? जिस पहाड़ी मूल ने आपको 4 बार का विधायक बनाया है, एक तरफा आपको वोट करके जिताया है, आप उसी के प्रति इतनी नफरत रखते हैं? प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 70 विधायक, 70 विधायक, उत्तराखंड सरकार के 70 विधायक, मुर्दाबाद, 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 गाली देने वाले को, गाली देने वाले को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, सालों को, गाली देने वालों को, जूते मारो सालों को, गाली देने वालों को। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना है सर? ऐसे बदतमीजों के लिए तो ऐसी चीजें चाहिए ना, हमें ऐसे करना चाहिए। कम से कम नहीं, कुछ तो इंसानियत तो होनी चाहिए है कि मतलब कैसे पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो उनको कम से कम बोलने का एक तरीका तो रखना चाहिए। अभद्र शब्द बोलने के बाद हम स्वागत करेंगे, ऐसे स्वागत करेंगे जैसे हो रहा है, ऐसे स्वागत करेंगे, इससे बदतर स्वागत करेंगे हम। आप कुछ बोला? हमने तो वोट दिया, नेता बनाया, हम ही गढ़वालियों को गाली दे रहा है। उसकी माँ बहन नहीं है, अपने माँ बहन को 2 साल वो प्रेमचंद अग्रवाल लोकल आदमी ने विस्थापित वाले ने उसको वोट दिया और आज हम ही को वो गाली दे रहे हैं। जूते मारेंगे, लगाएंगे हम सो कि नहीं, ये हम विस्थापित वाले सब एक है। वो क्या आप ये मातृशक्ति जो है बिल्कुल गुस्से में, बहुत भयंकर आप देखेगा भाई साहब, बहुत ज्यादा गुस्से में है ये लोग। देखिए कहीं ना कहीं आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये एक संदेश जो यहाँ से जा रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। ये देखिएगा आप, पुलिस भी पहरा देती हुई है और एक ढोल लगाने तो नहीं पर कड़क जरूर बज रहे हैं भाई साहब।
क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। आप क्या बोलेंगे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो हम पहाड़ियों को अपनी बुराई, हम यहाँ उत्तराखंड में रह के आंदोलन लड़ा तो हम ये बुराई नहीं सुन सकते हैं कि क्या पहाड़ी, हम पहाड़ी हैं, ये सब पहाड़ी है। हमें जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन सकते, हम पहले बस सब यात्रा क्यों नहीं ले जा सकते? हम ले जा सकते हैं और कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दिखा देंगे कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के स्किनों ने लड़ा, हमने लड़ा, तो हम ये आज ये मुद्दा भी ले जा सकते हैं। तो ये महिलाएं भी आज क्या बोलेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग हम तो पूछेंगे आपसे, कहाँ जा रहे हैं? हम अपने विधायक का मुर्दा फूकने जा रहे हैं। और वो भी हंसते हंसते प्रेमचंद अग्रवाल का मुर्दा फूकने। अरे कोई मरता तो हंसते थोड़े लोग, तो रोते हैं लोग तो। नहीं, उसके लिए हम रोएंगे नहीं। हम उधर धोते मान है हमने साले को, प्रेमचंद अग्रवाल को हमने वोट दे के नेता बनाया। आज हमारे लिए गढ़वालियों के लिए गाली दे रहा, उसके नहीं है माँ बहन साले के, वो अपनी माँ को कुछ नहीं समझता। हम गढ़वालियों को जो गाली दे रहा हो, क्यों दे रहा हमें गाली? हैं क्यों आता था यहाँ पे सामने? यही बन के नेता गया, वहाँ से हमको गाली दे रहा हो। हैं वो प्रेम क्या है उसके नाम? सुरेंद्र नेगी को मारा सड़क में, लोगों ने वोट दे के तो नेता बनाए, इसलिए बनाया वो नेता। तो मारा लोगों को। अंकिता भंडारी का कैसे उसने दफन किया है? हम गढ़वालियों को कोई मान मर्यादा नहीं है, क्या समझ रहे हो आपको? चलिए, मातृशक्ति भी आज बहुत गुस्से में है। ये भाई साहब स्कूटी में जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सब यात्रा में, सब यात्रा में तो हंसते की रोते हैं? रो तो रहे सब। अच्छा, आप तो हंस रहे हैं यार, भाई साहब हंस रहे हैं यार। हम तो मर गया इसलिए खुश है। अच्छा, खुश हैं आप इधर? चलिए भाई साहब, ये एक भाई साहब और हंस रही है। बिल्कुल खुश है। कहीं जो है ये दो चार बहन और खड़ी है। आप ये बताओ ये क्या हो रहा है? पता है तुम्हें क्या हो रहा है? ये पता नहीं, हम तो तुम परदेसी है? हाँ, पाकिस्तान के? नहीं नहीं, हिंदुस्तान के यही अगर परदेसी तो तुम्हें भगाना पड़ेगा, हिंदुस्तान तो बचाना मेले पड़ेगा। वाले हैं हम तो खिलौने लगाते हैं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, भगवान तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बना के रखे। बहुत बढ़िया। ये देखिएगा भाई साहब, तो ये उत्तराखंड देवभूमि में ये उतान तंट काहे क्यों हो रहे भाई साहब? बड़ा दुख का ये विषय है। खूब शेयर कीजिए वीडियो को, लेकिन भाई साहब गाली मत लिखना अभी, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी जो बात आएगी भाई साहब, ये ध्यान देना आप लोग भी समझदारी से काम करना। और ये लाव लश्कर आप देखिएगा, आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे पब्लिक, आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे पब्लिक। भाई साहब ये देखिएगा पहाड़ियों का। बिल्कुल, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उत्तराखंड पहाड़ियों का ही है। और नारसन से लेके बद्रीनाथ तक जितने भी मूल उत्तराखंडी हैं, हम इन्हें सबको पर्वतीय समझते हैं। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के मन में जो दुर्भावना पर्वतीय लोगों के मूल के प्रति थी, वो कल जो है सदन में जो है उजागर हो गई है। और आज क्योंकि ये देवभूमि या देवता निवास करते हैं, लेकिन ये मसान रूपी प्रेमचंद अग्रवाल को आज हम जो है शमशान घाट तक छोड़ने जा रहे हैं। देखिए जिस तरह का कार्य, मैं पुनः गांव की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और देखिए इस मुद्दे को जिस तरह से जीवंत आप लोग कर रहे हैं, ये लगातार उत्तराखंड के विधायक, क्षेत्रीय विधायक लगातार इस बात को करने का काम कर रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की अस्मिता, पहाड़ियत और उत्तराखंडियत को छेड़ने का जो ये काम कर रहे हैं, आज वो समय आ गया है कि उनको ये दिखाना होगा कि ये जो पूरा समाज है, ये जो पूरा उत्तराखंड का जो आईना है, ये एक सभ्य समाज से आता है। और ये सभ्य समाज कि यदि कोई गाली देने का काम करता है
और वो भी ऐसे समाज को जहां से 4 बार को इनको विधानसभा भेजने का काम यहाँ की जनता ने किया, लगातार चौथी बार, और हर बार बड़े में वोटों से इनको भेजने का काम किया। यहाँ के लोगों ने इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया। इस बार मंत्री यहाँ की विधायक बनने से इनको मिली है, और जिस तरह से आज वो अपने आप को पहाड़ी कहलाने में छोटा महसूस करते हैं और पहाड़ी समाज को गाली देने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर से आज यहाँ की जनता को ये समझना होगा कि वो समय आ गया है जब इनको वापस डोईवाला भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। आज पहाड़ी समाज, और सबसे बड़ी बात ये, और इनके लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि जो उत्तराखंड के अंदर रह रहा है वो पहाड़ी है। पहाड़ी नाम से इतनी नफरत हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी और उनके कारिंदों से, उनके चाटुकारों से और उनके अंधभक्तों से, कि क्या कारण है। अक्सर आपने देखा होगा शव यात्रा में फूल माला उठाया जाता है, लेकिन ये माल्टा के पाउच भाई साहब शराब के, और ये बियर की कैन यहाँ लगाई गई है, और ये जूते यहाँ लगाए गए भाई साहब। मुझे दुख भी हो रहा है कि ये हमारी संस्कृति नहीं थी, पर मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत गुस्से में हैं भाई साहब, और कहीं ना कहीं आज और ये मटकी भी यहाँ देखेगा भाई साहब। हल्ला हो रहा है, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये मटकी क्या है ये? अरे नमस्कार जी, पुनः बहुत ही बढ़िया आपको चैनल के माध्यम से। और आज आपको पता थी कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि में क्या क्या जो होणु बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। आज देखा तुम एक पूरी अंतिम यात्रा से जानी, और जो हमारा उत्तराखंड का जो संस्कृति, पहाड़ी रिवाज, पहाड़ी बोलू, पहाड़ी बटानू, वो पूरा हमारी पूरी सामग्री रखी गढ़ू चो बनी, और पूरी अंतिम यात्रा में तमाम लोग सन जुड़े, सभी लोग समझाना जो अग्रवाल जी ने सदन में एक एक बात इन बोली, और खासकर वो ज्यादातर गढ़वाल को ही बोल दें, और कह के नहीं सदन में क्या होंदू एक मंदिर होंदू, सदन क्या होंदू एक मंदिर, मगर इन दुर्भाग्य की भाषा नहीं बोली चाहती। और आज बड़े दुर्भाग्य की थी, आज तमाम लोग, चाहे वो माता शक्ति हो, चाहे युवा साथी, चाहे बुजुर्गन, तमाम लोग कहते चले, हमारा दिनेश मास्टर जी, राजपाल खरोलर जी और सुधीर रावत जी, तमाम लोग सबका गुस्सा देखने को मिलू, और तमाम लोग आकर्षित में थे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँ, ये देखा तुम पूरा हमारू पिंडदान भी जो रखियो, एक लोड होंगे ना पिंडदान, क्योंकि गढ़वाली संस्कृति होंगी ना पिंडदान भी जो रखियो, हमारा गढ़ भी जो रखियो, पूरा नेम धर्म से होलू, जब हमारा कल्चर होंगे, पहाड़ी बोलू, पहाड़ी बटानू, उत्तराखंड की संस्कृति पूरा होलू। बाबा कर बाबा क्या लाटा काला क्या लाटा काला क्या बोलू, सब सही हो जाएगा। क्या बोलू लाटा काला क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। धैर्य रख भाई क्या भाई कोई बाबा क्या बेहतर सर बाबा बोल भमन निकर क्या क्या करते हैं ना, क्या हुआ है, ये जहर हो गया, जहर पी रखा है इन्होंने। क्या बोलो देख रहा तुम, क्या मैंने बोला तो निकर नहीं बोल सदन में, नहीं बोल, और बोल ही छोड़िए। देखा तुम यूँ है कि न की जो बात में जवाब पढ़ना न की जो बात में जवाब पढ़ने भैया बोल लेगा। बिल्कुल छोड़ा, अगर वैसे दिल बिल्कुल भी रहेगी। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। भाई साहब ये ज्यादा पैसा खाने का नतीजा है, ये देखो। और पहाड़ी मूल के व्यक्ति को जो तुम गालियां देते रहते हो ना हर वक्त, देख लो ये हाल हो गया है। और 27 में
जनता तुम्हें 20,000 वोटों से जीते रहे ना, कम से कम 30,000 वोटों से हारोगे। आप देखते रहिएगा। बस बात ये है कि कांग्रेस को किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा यहाँ पर, ये नहीं कि दोगले लोगों को टिकट दो। कांग्रेस की भी गलती है यहाँ पे, प्रेमचंद अग्रवाल को जिताने के उसमें सबसे ज्यादा सहयोग रहा है यार। हमारे राज्यपाल खरोला जी रहे हैं, बहुत एक्टिव नेता रहे हैं वो। ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दीजिए ना, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हराना है तो ऐसे भाई किनको गलत है। तो ये देखिए भाई साहब, आज हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में जो एक नए कारनामू वास्तव में दुख भी होना भाई, दुख भी होना बहुत ज्यादा साल में होने लगी हमारी संस्कृति में। तो जब कोई मरू चाहे भालू हो जाए, बुरू हो जाए, लड़ाई हो जाए, बेड़े हो, पर ये गति नहीं बनता है। लेकिन आज जो आवाज काम की करी हो कि जुत्तों में मारा पड़ो लिया, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ भी जा, पर करनी क्या जब दुश्मन मर्द बैठे लोग क्या बोला भाई जी? बोलो जी, रोड के लिए तुम? अरे दो रोड तो आज एक ही गति पे रोड लगा ना, कि आज हम सब यात्रा निकालना ना, एक ही गति रहेगी आज। हम खुश रोड लगा, खुश रोड नहीं लगा, ये रहेगी कि जे समाज है ना, ये तो आज या था बड़ो आदमी बनाई, या था ये लेवल पर लाई, ये कि आज वो गाली देने लगे यूं। तो ये दुर्भाग्य है हम लोगों को कि ये ऐसे इन जना आदमी होते हैं। हमने 4 बार विधायक बनाने को काम करी और ये तो विधानसभा अध्यक्ष बनवाई, ये मंत्री बनाई, ये गाली खाने तक बनाई। तो हम ये ऐसी प्रतीक बोलूं कि हम गाली खान लायक छो। ये आदमी सण मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और बिहार प्यार छे। तो ये तो वक्त बेचने को टाइम है कि मोड़ बोलो फल और फूल चढ़ो, फल फूल भाई, ये क्या फल क्या फूल है, क्या चाहिए यू क्या नशा को कारोबार बढ़ेले और ये चांदो ये चांदो कि नशा को कारोबार बढ़ो अब मेरी जेब भरे जाओ, बस यही काम है। ये तो हम तक कोई लगाओ नहीं, हमारा पहाड़ी समाज तक कोई लगाओ नहीं है। तो ये जैसा आदमी थे आज एक ही शव यात्रा निकलनी, ये कि अगर ये है ना 13 दिन के भीतर माफी नहीं मांगी तो ये की 13वीं भी है हो, 13 दिन में अगर माफी नहीं मांगी 13वीं होगी, ये की 13वीं भी हो ना। और ये जना आदमी थे उत्तराखंड में कोई जगह नहीं, ये हमारे कहना। और हम सब पहाड़ी समाज के व्यक्ति थे, आह्वान कर दो एकजुट हो जा, एकजुट हो जा, नहीं तो ये गाली खाना हमने, समझ जा बस यही बात है हमारी। चलिए बहुत ही दुखद ये विषय है दोस्तों, लेकिन आप देखिए आज हमारे पास उसके अलावा कोई शब्द नहीं चाहिए, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा ये बढ़ चुकी है। और ये दुखद ये कहानी ये देखिएगा मास्टर कुछ बोले बोलते तो ये आज जो सब यात्रा निकल रही है, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे छाती में बैठ के और हमारे लिए साला बोले और मैं तो सोचता हूँ तो 100 विधानसभा के अंदर बैठे हैं, उनमें भी थोड़ा सा दर्द होता वो भी जवाब देते। एक तो वो अपनी हकदर्मिता सदन के अंदर भी किसी भी विधायक से भेज रहा है, डर डरेंगे हम, तब डरेंगे और डरना नहीं चाहिए। और जो ये कभी पत्रकारों पे हमला कर रहा, कभी सूरी नेगी पे हमला किया, उसने क्या क्या इसके सारे उल्टे काम है। और इसकी शव यात्रा जो निकाली जा रही है, ये इसका मैं तो सोचता हूँ कि हमारे 51 सिद्धपीठ और 33 करोड़ देवी देवता इसको कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो कुबुद्धि हुई, सदबुद्धि से कुबुद्धि हुई, ये इसी कारण हुई है। इसको एक संस्कृत का श्लोक तक नहीं आता है, ये क्या करना चाहता जा हुआ। अरे भाई अटल जी, तुझे वित्त मंत्रालय तुझे दे दिया, लालाजी हो वित्त मंत्रालय तुम्हें दे दिया, धामी जी वे आप डोर धोल निकाला और ये पर नर्सिंग पूछ दिया, नहीं तो हमारा नर्सिंग इसको खाएगा। ये क्या करना चाहता है? कहता कि मैंने क्या साला नहीं बोला, अरे क्या बोला भाई बोल देता।
और बोल रहा पहाड़ियों के लिए बना। भाई पहाड़ के व्यक्तियों की मांग थी उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जब मांग थी तो क्या हमें सुख हमारे जो उत्तर प्रदेश में हमारा विकास सही तरह नहीं हो पा रहा था, हमारे मांगे, हमारे बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे थे, उस रोजगार के लिए यह उत्तराखंड मांगा गया था। यह उत्तराखंड गाली खाने के लिए नहीं मांगा गया था। और सरकार से ये भी मांग हम कब से चिल्ला रहे रोडों पे चला रहे, लेकिन अब ये रण नहीं, ये तो बहुत बड़ा रण है। और ध्यान में रखा, अगर सरकार नहीं जागती है तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और आज मैं हर उत्तराखंडी से मांग करता हूं और उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के विरोध जरूर जताए, अपने चौराहे पे जताए, अपने घर के नजदीक जताए, चौराहे पे जताए, और इसका जगह जगह ऐसा ही विरोध करे। पहाड़ियाँ गैर पहाड़ी वाली बात कर रहे हैं। वो मुन्ना सिंह चौहान जी ने बंगाली के लिए बोला था, बंगाली अब हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला था ना बंगाली समाज के लिए। लगातार जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये विरोध और ये रोष जो है, ये इस बात को लेकर के है, इस बात की तस्दीक करने के लिए है कि पहाड़ी समाज सोया नहीं है। पहाड़ी समाज अगर आपके हकों के लिए लड़ सकता है तो पहाड़ी समाज जरूरत पड़ने पे अपने हकों के लिए भी लड़ेगा। हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं, शांतवादियों में रहने वाले लोग, हमारी नियति शांति की है, शांति परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारी नियति में रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बराबर होने वाले, बार बार होने वाले हम लोग को भी, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, चाहे वो हिंसा के माध्यम से हो, हम लोग लगातार इसे झेलते रहेंगे, इसे यहाँ पे बर्दाश्त करते रहेंगे। कितनी शर्म की बात है, जो 52-55 पहाड़ से बन के बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि तुम किसके लिए बोल रहे हो। पर कहीं ना कहीं असवाल जी, आपको ऐसा लगता है कि भाजपा मोदी जी के नाम पे कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? देखो नरेंद्र भाई, हमारा कहना मतलब ये है कि हम अगर मोदी और योगी जी के नाम पे उत्तराखंड में ऐसी निकम्मी सरकारें, निकम्मी मंत्री, निकम्मे विधायक चुनते रहेंगे तो हमको डूब के मर जाना चाहिए इनसे पहले। और अगर हम आपने बात कही जो नरेंद्र भाई, मोदी और योगी के नाम पे बात कर रहे हैं, तो ही ये इस तरह के हम लोग जो ये अभी शव यात्रा चल रही है, प्रदर्शन चल रही है, इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। अगर इन्हीं की तरह गुंडाई कर रहे होते तो ये शव यात्राएं नहीं चल रही होती, यहाँ कुछ और चल रहा होता। फिर इन्हीं की तरह ही अगर गुंडाई करते रहते हम, कि जैसे प्रेमचंद ने सुरेंद्र भाई को रोड पे पीटा, अगर हम भी उस तरह की अगर मतलब ये कि उस तरह के गुंडागर्दी पे होते तो आज ये मतलब ये कि हमारे ऊपर बैठे ना होते, हमारे विधायक बन के नहीं बैठे होते, मंत्री बन के नहीं बैठे होते। लेकिन हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम भी पूर्ण तरीके से शव यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने सोच लिया कि मैं तो मैं भी भाई हमारा ये कहना है कि एक सीनियर विधायक जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस समय वे संसदीय कार्य मंत्री है, उनके द्वारा सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग करना पहाड़ी उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड के जनमानस की भावना को ठेस पहुंचाने से यहाँ के पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग की जनमानस को बड़ी पीड़ा हुई है, जिससे लोगों को अत्यंत रोष है। मंत्री जी के साथ साथ 70 के 70 विधायकों के प्रति रोष है। मुर्दाबाद, 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 पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
आप उस दिन जो है संघ लेके आए, संघ लेके आज क्या कहते हो? गुरु जी ऐसा होता है, शंख जो है देवताओं के लिए बजाया जाता है, और ये जो है ये मसान है, ये उत्तराखंड में लगे हुए छल हैं, छिद्र हैं, भूत है, प्रेत है, इनके लिए शंख के आह्वान, शंख ध्वनि के आह्वान नहीं किया जाता। ये जो है लगातार उत्तराखंड के लोगों को, पर्वतीय मूल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लक्ष्य कर करके उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभद्र अमर्यादित टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के 70 विधायकों में से एकमात्र विधायक ही है, और आज हम इनका जो है शव यात्रा निकाल रहे हैं, और बहुत जल्दी 13 भी इनकी होगी। आप सब लोग जो है इनके 13 में भी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। विरोधी नेता बोल दिया, वो सब बोल दिया भाई, बस गालियां नहीं है, बाकी तो सब धाकड़ चलिए, लगता है अब ये मास्टर की पाठशाला थमने वाली नहीं है भाई साहब। जिस प्रकार आज हमारे उत्तराखंड में सरकारी स्कूल जो है लगते हैं खुले में और बारिश के टाइम में बंद रहते हैं, उसी प्रकार से पाठशाला हमारे मास्टर ने अपनी पाठशाला बंद नहीं करी भाई साहब। चाहे धूप हो, बारिश हो, खेल हो या पास हो, मास्टर की पाठशाला निरंतर चल रही है। चलती रहेगी, स्टॉक लगते रहेंगे, स्टॉक लगते रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, एक आवाज आ रही है कि भाई साहब पहले एम्स ले जाओ, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो बोल रहा हूँ पहले एम्स ले जाओ, पोस्टमार्टम कराओ, पता तो चले शर्म से मरा है, कैसे मरा है। अच्छा, चलिए, गाय माता भी आ गए साथ में। भाई जी, आपको पता है क्या हो रहा है ये? बस सर जी, हम तो देख लिए। क्या? अग्रवाल जी जा रहे हैं? हाँ, वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शमशान घाट। क्यों जा रहे हैं? उनका कर्म यही है। क्या कर्म करा उन्हें? कर्म जो उल्टा करते हैं। बोलो। हाँ जी, बोल दिया उन्हें। क्या करा उन्होंने लाला जी ने? वो कह रहे कि वो बात हम पब्लिक जानते ही नहीं है, हम विधायक बन जाऊंगा, विधायक हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जोर से बोला, आवाज बैठ रही है तुम्हारी? हाँ जी, आवाज बैठी क्या? बैठ गई। अब बोल प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया? उसने जो है मतलब गढ़वालियों के जो है गाली गलौज करके सारे यहाँ विधायक बन के उसने इतना वो कर दिया कि कोई हिसाब नहीं, कोई विकास नहीं, कोई विनाश कर रहा, वो यहाँ का विनाश कर रहा है। यहाँ का वो जो है विकास लायक मंत्री, शहरी मंत्री, गाड़ा मंत्री है। रोजगार दिया कभी किसी को? रोजगार क्या देना? रोजगार दिया किसी आदमी, किसी लड़के को? रोजगार के बजाय उसको दारू पिला के बेरोजगार बना दिया। जगह जगह दारू की दुकानें। चलते रहो। बेरोजगार बना दिया। पकड़ते रहो, बोल दो, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। विकास मंत्री मुर्दाबाद, विकास मंत्री तेरा विनाश हो जाए आज। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न तो रोजगार दिया, न कभी किसी का वो करा। हमारे बच्चों को न तो रोजगार दिया, न उत्तराखंड को कोई रोजगार दिया। बस खाली मोदी के बल पे तू जीत रहा ना, तो देख लेना अब मोदी तक ये बातें हम पहुंचा के रहेंगे। हमें चाहे दिल्ली जाना पड़ेगा, हम दिल्ली में ही उनको बताएंगे तेरी औकात का कि ये पहाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव करता है और कैसे कैसे पिटवाता है और पीटता, खुद भी पीटता है। आज इसके नवग्रह पूजे जाएंगे, हाँ, शनि इस पे लग जाएगा, राहु केतु भी आ जाएगा, और माँ चंडिका, माँ धारी, माँ चौवन
चौवन ये सारी जो पहाड़ की देवियां हैं वो आज इंसाफ करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। इसकी आत्मा रो जाएगी, आज इसकी आत्मा रो पड़ेगी। ये देखिए आप, आज माता शक्ति में भी बहुत बड़ा रोष है, लेकिन आखिर किसका और क्यों ये दोष है। चलिए साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे शहर में विकास कितना हुआ। देखिएगा आप, ये जो बिजली के तारे हैं, अगर इसके लिए बॉक्स बना हुआ था तो अंदर क्यों नहीं है, इस पर ढक्कन क्यों नहीं है, और ये तारे भी नंगी है। देखिएगा इसमें जो है गाय भी मुँह मार रही है, किसी का बच्चा बालक चलता फिरता कोई भी इस पर हाथ लगा के उसकी जान जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात हम करें तो लापरवाही, और कई जगह मैं देख पा रहा हूँ ये कट इसमें लगे हुए हैं। अब ये कट करंट के हैं, इसमें बिजली लोग चोरी करते हैं आसपास के लोग, या किस लिए है ये तो पता नहीं, पर हमारा फर्ज है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शव यात्रा में जा रहे हैं और पीछे से वास्तव में कोई सब यहाँ से निकल जाए। तो ये देखिएगा गौर से आप भाई साहब, इस पॉइंट को आप देखिएगा, ये कहीं ना कहीं कहते हैं नेग्लिजेंस कैन बी काउज ऑफ डेथ, यानी कि लापरवाही से किसी की मृत्यु हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल ही उठता है बिजली विभाग के ऊपर या जिसके अंडर में भी आता हो। देखिएगा तो देखा आपने किस प्रकार से लापरवाही है हर जगह, चाहे आप किसी भी फील्ड पे चले जाओ। और इसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ सरकार, किसी अधिकारी को, शासन प्रशासन को ही नहीं, बल्कि इसके लिए आम जनमानस जो आस पड़ोस में जिसके सामने ये सब हो रहा है या जिसे दिख रहा है उस सज्जन को भी इस बात को उठाना चाहिए, लिखना चाहिए और इसको ठीक करवाने में अपना बिल्कुल योगदान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में अगर बात करें तो ये लापरवाही जो है किसी की जान तक ले सकती है। तो चलिए फिलहाल लाइव सेशन को यहीं ख़त्म किया जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा रेस्ट कीजिएगा और हम भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि फ़ोन भी अब जो है गर्म हो चला है हमारा। तो लास्ट में ही कहूँगा, अगर किसी ने गलत सलत कमेंट कोई लिखा हो तो उसे ठीक कर दे, क्योंकि कमेंट गलत आपका भी नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल आप प्रयास करें, लेकिन आप भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दें कि आप भी सवालों के घेरे में खड़े हों और हमने भी अगर कहीं पर कुछ आवेश में या गलती से कुछ गलत कह दिया हो तो हम भी माफ़ी के हकदार हैं। लेकिन फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सब हमारा मकसद नहीं था, लेकिन आज ये सब उत्तराखंड से आपको दिखाना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल निशान आज हमारी संस्कृति पर भी खड़ा करता है कि इस प्रकार से जो, और आज ये नहीं अपितु कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार की शव यात्रा निकाली जाती है जो कि अशोभनीय भी हैं, लेकिन अब हम क्या करें, हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, जो सत्य है उसे दिखा सकते हैं। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद।